हेलो एवरीवन, मैं हूं अनीश और अभी से हमारे एग्जाम नीट में 4 महीने बचे हुए हैं। और अभी का जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, वो है रिवीजन करना, क्योंकि हमने बहुत कुछ पढ़ लिया। अब वक्त आ गया है ना उन चीज़ों को फिर से रिवाइज करने का। और अगर हम अभी से ही उनको स्मॉल पोर्शंस में नहीं रिवाइज करते हैं तो लास्ट में वो बहुत बड़ा बन जाएगा और उस वक्त उसको रिवाइज करना एकदम इम्पॉसिबल होगा। लेकिन मैंने आज के वीडियो में हर एक बात को एक्सप्लेन किया है। रिवीजन कब करना है, कैसे करना है, कितनी बार करना है और कौन सा प्लान फॉलो करना है। तो तुम वीडियो को एंड तक देखना और तुम ना हर एक पॉइंट को समझना, उसको फॉलो करना और इसके बाद देखना तुम कितने अच्छे से एक चैप्टर को रिवाइज कर पाते हो। और वीडियो के एंड में तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, तो वीडियो को मेक श्योर तुम एंड तक देखना। तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू रिवाइज होल सिलेबस। सबसे बड़ा सवाल कि हमें क्यों करना है भाई रिवीजन? इसलिए करना है क्योंकि हमारे पास 90 चैप्टर्स है और हम चाह के भी लास्ट के 2 मंथ में उसको रिवाइज नहीं कर सकते हैं। और आज के मैं ना वीडियो में आपको ना बहुत सारी बातें बताई हैं कि हमें कब रिवीजन करना है, हमें क्या क्या रिवाइज करना है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमें अपना एक प्लान कैसे बनाना है। और चौथा पॉइंट कि हमें रिवीजन हर दिन कैसे करना है। ठीक है, तो मैंने हर एस्पेक्ट को इस वीडियो में आज एक्सप्लेन किया है, तो आप वीडियो को ना एंड तक देखना, आपको बहुत इससे बेनिफिट मिलने वाला है। हमारा पहला पॉइंट क्या आता है ना कि हमें कब रिवाइज करना है, व्हेन टू रिवाइज। देखो, अब ना दो चीज होती है, एक होता है कि हम जो क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है, और एक होता है जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हम जो भी चीज क्लास में पढ़ते हैं ना, हम क्या करने वाले हैं ना उसके लिए कि हमने जो भी लेक्चर्स देखा या फिर हमने क्लासरूम में जो भी पढ़ा, हम क्या करने वाले हैं ना कि जैसे ही हमारा क्लास या फिर लेक्चर खत्म होता है ना, हम उसके नोट्स को पढ़ने वाले हैं और सारे पॉइंट्स को हाईलाइट करने वाले हैं आफ्टर द क्लास। और उसी वक्त ना हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। इससे क्या होगा ना कि हमने जो चीज़ अभी अभी क्लास में पढ़ा है वो हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ हमें याद रहता है। तो अगर उसको हम हाथों हाथ पढ़ लेंगे ना तो हमें ये बहुत लंबे वक्त तक याद रहेगा और हमें उसे बाद में फिर से अच्छे से रिवाइज नहीं करना होगा। तो इससे क्या होगा ना कि इससे हमारा बहुत वक्त बचेगा और हमारा कोई नया बैकलॉग नहीं बनने वाला है। तो इससे हमारा वक्त तो बचेगा ही और साथ में क्या होगा ना कि हमारे पास ना एक लॉन्ग टर्म मेमोरी भी होगा। तो अगर अभी भी आप क्लास करते हो या फिर लेक्चर्स देख रहे हो तो इस चीज को फॉलो करना और क्लास के बाद ही आपको जो भी आपने चीज आज पढ़ा है ना उसको रिवाइज करना हर दिन। ये मत करना कि आज पढ़े हैं ना तो इसको 1-2 दिन बाद रिवाइज करेंगे। उससे क्या होगा ना कि आपको दुगना वक्त लगेगा सेम चीज को वापस पढ़ने में। ठीक है, अब देखो, अब बात करते हैं ना बैक पोर्शंस के बारे में, क्योंकि हमारे पास ना एक बहुत बड़ा बैक पोर्शन है। तो हम क्या करने वाले हैं ना, हम हर दिन अपने बैक पोर्शन को रिवाइज करने वाले हैं और हम ना एक टाइम स्लॉट फिक्स करने वाले हैं कि हम हर दिन उसी वक्त में रिवीजन करने वाले हैं। अब देखो, बेस्ट क्या है ना कि जब भी आप मॉर्निंग में सो के उठते हैं ना तो मॉर्निंग का फर्स्ट 2 से 3 घंटा बहुत बेस्ट होता है बैक पोर्शन को रिवाइज करने के लिए। और हमें ये चीज़ हर दिन करना है। और हम ना रिवीजन कुछ ऐसे नहीं कि आज जो मन में आया पढ़ लेते हैं। हम ना उसके लिए एक प्रॉपर प्लान बनाने वाले हैं जो कि मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ और हम उसी प्लान को फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, अब एक और सवाल कि हमें जब हम किसी चैप्टर को रिवाइज करते हैं तो हमें क्या क्या पढ़ना है। तो ना एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि हम ना वापस पूरे नोट्स को पढ़ने वाले हैं, वापस से पूरे मॉड्यूल्स को सॉल्व करने वाले हैं। हम सब चीज़ स्टार्टिंग से करने वाले हैं, जो कि एक बहुत बड़ा गलती है। और इससे क्या होगा ना कि आपका बहुत वक्त लग जाएगा और आप अच्छे से रिवाइज भी नहीं कर पाएंगे बाकी चैप्टर्स। तो हमें करना क्या है ना, बेस्ट वे क्या है, मतलब बेस्ट वे जो कि होता है रिवीजन का। हम क्या करने वाले हैं ना, पहले ना अपने नोट्स को तेज तेज पढ़ने वाले हैं, एकदम तेज तेज पढ़ने वाले हैं। ऐसा नहीं कि पूरा बैठ के एकदम उसको लेके पढ़ रहे हैं, हमें बस हाँ एक पॉइंट पढ़ा, आगे बढ़ो ऐसे कर रहे हैं। या फिर जो भी आपने पॉइंट्स को हाईलाइट किया है ना, सिर्फ उनको पढ़ लेना है। बाद में ना आपको अपने शॉर्ट नोट्स को पढ़ना है और सारे फॉर्मूलाज को ध्यान रख कर लेना है। उसके बाद ना आपने जो भी मॉड्यूल सॉल्व किया है ना, वहाँ पे जो भी आपने क्वेश्चंस को स्टार मार्क किया था ना, उनको सॉल्व करना है। और जब ये तीनों चीज आप कर लेते हो ना, उसके बाद ना आपको एकदम फ्रेश मतलब 50 से 100 नए सवाल आपको सॉल्व करने हैं। अगर इतना आप करते हो ना तो ये मोर देन इनफ है फॉर फिजिक्स एंड फॉर केमिस्ट्री। ठीक है ना, तो इतना ही करना है आपको, कुछ ज्यादा नहीं करना है इसमें। और ये करने में उतना वक्त भी आपको नहीं लगने वाला है, लेकिन ये चीज आपको हर चैप्टर के लिए करना है क्योंकि हमारे पास 90 चैप्टर है। ठीक है, अब अगर हम बायोलॉजी की बात करते हैं ना, तो बायो तो और भी सिंपल है। हम क्या करने वाले हैं ना कि हम उसके एनसीईआरटी को पढ़ने वाले हैं और एनसीईआरटी बायोलॉजी का पढ़ने में उतना कुछ खास वक्त लगता नहीं है। और हम क्या करने वाले हैं ना, जो भी हमने चैप्टर का एनसीईआरटी पढ़ा है ना, उसका कम से कम 100 to 200 एमसीक्यू उसका लगाने वाले हैं। समझे? तो तुम क्या देख रहे हो कि हमने पहले हल्का सा थ्योरी पढ़ लिया और हमने उसे क्वेश्चंस कर लिया। क्वेश्चंस करने से क्या होना है कि हमने जो थ्योरी पढ़ा है ना, वो हमारे दिमाग में अब बैठ जाने वाला है कि हाँ, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, अब उस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है। बायोलॉजी में हाँ, हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा है, अब उस एग्जाम्पल को ऑप्शन से कैसे निकालना है।
समझे? तो ये होता है पहले थ्योरी पढ़ना, फिर उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। अब मैं ना बताता हूँ इसका बेस्ट वे क्या है। हाँ, जो भी हमारे मॉर्निंग के 2 आवर्स होंगे ना, जो कि हमने फिक्स किए हुए हैं, हम उसमें क्या करने वाले हैं ना, हम अपने नोट्स को तेज-तेज पढ़ लेंगे, या फिर अपने शॉर्ट नोट्स को पढ़ लेंगे, या फिर हम एनसीईआरटी पढ़ लेंगे। और दोपहर में या फिर इवनिंग में जब पढ़ने का मन कम होता है ना, हम ना उसके एमसीक्यू लगाने वाले हैं। हाँ, तो इससे क्या होगा ना कि हमारा वो चैप्टर रिवाइज हो गया, और ऐसे करके ना हम हर दिन कम से कम 1 से 2 चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। ठीक? अब एक और बात, अगर तुम चाहते हो अपने नोट्स या फिर शॉर्ट नोट्स को बहुत तेज-तेज पढ़ना, तो मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, जहाँ मैंने बताया कि हम नोट्स को 10 टाइम फास्टर कैसे पढ़ सकते हैं। तो तुम उसे जाकर एक बार देखना, और ये तुम्हें बहुत बेनिफिट करने वाला है। देखो, अब एक ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमें अपना प्लानिंग कैसे करना है। क्योंकि देखो, जब हमारे पास पता होता है ना कि हाँ, हमें यहाँ से यहाँ जाना है, तो हम फिर रास्ता खोज लेते हैं। जब हमें पता ही नहीं होता है कि हमें जाना कहाँ है ना, फिर बहुत दिक्कत होता है। तो इसीलिए प्लानिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अभी भी हर एक चीज़ को प्लान करता हूँ, मुझे कब क्या करना है, कब नहीं करना है, ठीक है? तो मैं वही बताने वाला हूँ कि हमें एक प्लान कैसे बनाना है। देखो, सबसे पहला मैं चीज़ ये है ना कि जो मैं मेथड यूज़ करता हूँ ना, ये बहुत बढ़िया मेथड है और ये बहुत काम करता है। देखो, इसमें हम करने क्या वाले हैं, हम क्या करने वाले हैं ना इसमें कि हम ना चैप्टर्स के नाम लिखेंगे, नोट्स लिखेंगे, शॉर्ट नोट्स लिखेंगे और मॉड्यूल लिखेंगे, और जहाँ से भी तुम क्वेश्चंस लगाते हो तुम्हें उसका भी नाम लिखना है। अब मानो मैंने एक चैप्टर्स को चूज़ किया, ठीक ना? मैंने एक चैप्टर को चूज़ किया, ठीक? अब मैंने उसके नोट्स को पढ़ा एक बार, तो मैंने यहाँ पे एक डॉट लगा दिया। मैंने उसके शॉर्ट नोट्स को पढ़ लिया, डॉट लगा दिया। मॉड्यूल को पढ़ लिया, मैंने डॉट लगा दिया, और मैंने उसे क्वेश्चंस किए, मैंने उसे डॉट लगा दिया। अब जब मैं उसे अगली बार वापस से पढ़ने वाला हूँगा, तो मैं क्या करने वाला हूँ ना, मैं वहाँ पे फिर से एक डॉट लगाने वाला हूँ, डॉट, डॉट, डॉट। और अगर मैं उसे अगली बार एक और बार पढ़ने वाला हूँ, तो वहाँ मैं फिर से एक डॉट लगाने वाला हूँ। तो ऐसे हमें समझ में आने वाला है कि हमने किसी चैप्टर को कितनी बार रिवाइज किया है, और ये काम ना हमें पूरे 90 चैप्टर्स के लिए करना है, ठीक ना? देखो, इसका पता है मेन फायदा क्या है, तुम्हें ना पता लग गया कि हाँ, मैंने जो चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन, मैंने उसको 3 बार पढ़ा है। लेकिन एक चैप्टर है, मतलब कोई भी आपका चैप्टर है, समझे, लाइक मैकेनिक्स हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, तो उसको मैंने बस आज तक एक ही बार पढ़ा है। तो इससे ना आपको पता होता है कि हाँ, मुझे अब अगला चैप्टर कौन सा पढ़ना है, मेरा कौन सा चैप्टर वीक हो गया। अब हमें सेम चीज़ क्या करना है फॉर ऑर्गेनिक एंड फिजिकल, हम सेम काम करने वाले हैं। हम चैप्टर का नाम लिखने वाले हैं, नोट्स लिखने वाले हैं, शॉर्ट नोट्स हो गया, एनसीईआरटी हो गया एंड मॉड्यूल हो गया। और जब भी हम उसको वापस पढ़ेंगे ना, हम वहाँ पे एक डॉट लगाने वाले हैं, डॉट, 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 समझे? और ये डॉट मेथड बहुत काम करता है यार। मतलब मैंने इसी के थ्रू अपना पूरा सिलेबस 4 से 5 बार वापस पढ़ा था, क्योंकि मुझे था पता कि हाँ, मैंने ये पढ़ा है बहुत बार, लेकिन ये तो मैंने आज तक पढ़ा ही नहीं है, ठीक है? और बायोलॉजी में क्या करना है ना कि हमें सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है, ठीक है? कि हाँ, मैंने एक चैप्टर लिया फोटोसिंथेसिस, और मैंने उसका 2 बार एनसीईआरटी पढ़ा। हाँ, और जितनी बार एनसीईआरटी पढ़ते हो ना, आपको बस यहाँ पे डॉट लगाना है। और देखो, बायोलॉजी में ना कम से कम आपको 10 डॉट लगाना है। अगर आप 10 डॉट लगा देते हो ना, इसका मतलब है कि आपने एक चैप्टर को 10 बार पढ़ा है। उसके बाद जो बायो में आपका एक्यूरेसी होगा ना, उसका कोई हिसाब नहीं है, ठीक है? अब बताता हूँ ना कि इस डॉट मेथड का फ़ायदा क्या है, क्योंकि यहाँ पे ना सबसे बड़ा बेनिफिट ये है ना कि आपको समझ में आता है कि आपका अभी क्या-क्या बचा हुआ है। क्योंकि हम पढ़ते बहुत कुछ है ना, लेकिन ब्रेन में याद रखना कि हाँ, क्या बच गया है, वो थोड़ा-सा मुश्किल होता है। तो तुम क्या करना ना, तुम जहाँ भी बैठ के पढ़ते हो ना, वहाँ पे 3-4 व्हाइट पेज लो, सारे चैप्टर्स का नाम लिखो, और जैसे मैंने यहाँ बनाया है, तुम वैसे बनाओ, और तुम उसे सामने चिपका दो। और तुम जब भी कोई चीज़ पढ़ने वाले होगे ना, तुम्हें वहाँ पे एक डॉट लगाना है। तो तुम देखना कि तुम्हें ना, मतलब पता होगा कि हाँ, तुम्हारा क्या-क्या बच गया और तुम्हें अब क्या-क्या पढ़ना है। तो ये हो गया अपना डॉट मेथड। अब एक और सवाल कि ठीक है भैया, ये सब तो हो गया, लेकिन हर दिन कैसे हम बैक पोर्शन को पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत मुश्किल होता है। तो देखो, एक बहुत बड़ा बात तुम्हें समझना होगा कि अगर हम चैप्टर्स को बार-बार पढ़ते हैं, ठीक ना? चैप्टर्स को बार-बार रिवाइज करते हैं, तो उसके बाद ही जाके हमारा सिलेक्शन होने वाला है। और दिन के 2 घंटे निकालना, खासकर मॉर्निंग में, कोई बड़ा बात है ही नहीं, ठीक ना? दिन के 2 घंटे अगर तुम दे रहे हो ताकि तुम्हारा एग्जाम निकल जाए, तो कोई बड़ा बात तो है नहीं। हम क्या करने वाले हैं ना, हम हर दिन रिवीजन करने वाले हैं, और मेरे पास ना इसका भी एक प्लान है, ताकि हमें हर दिन मन करे समझे पढ़ने का। तो क्या करो ना, तुम ना एक ऐसा कुछ व्हाइट पेज तुम बनाओ, और तुम्हें वहाँ पे 3 चीज़ लिखना है। आज का डेट लिखो, तुमने आज रिवीजन किया कि नहीं किया, और तुमने आज क्या-क्या पढ़ाई किया। तो एग्जाम्पल है, मानो आज 25 तारीख है, तो हाँ, मैंने मॉर्निंग में उठ के आज रिवीजन किया,
और मैंने क्या-क्या पढ़ा, तो मैंने मोल कांसेप्ट पढ़ा और मैंने बायोटेक पढ़ा बायोलॉजी में। तो तुम्हें ये प्लान बनाना है और तुम्हें नीट के दिन तक तुम्हें फॉलो करना है कि हाँ, मैंने मॉर्निंग में उठा, मैंने रिवीजन किया और मैंने आज क्या-क्या पढ़ा, ठीक है? और देखो ये सब चीज़ तुम्हें हर दिन करना ही करना है। दिस थिंग्स आर मैंडेटरी फॉर रिवीजन। और मेरा वीडियो देखने के बाद तुम ये सब पॉइंट्स को फॉलो करना, तुम्हें बहुत बेनिफिट होने वाला है। अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ एक बहुत बेस्ट मेथड क्या होता है, जो कि तुम्हें और हेल्प करने वाला है। वो क्या है ना कि तुम ना एक कोई भी तुम रैंडम मॉक टेस्ट का पेपर उठाओ, ठीक है? जो भी सिलेबस तुमने आज तक पढ़ लिया है ना, तुम्हें उसका ही पेपर उठाना है और तुम उसे सॉल्व करो। और तुम ना वहाँ पे जो भी तुमने गलतियाँ की ना, उनको एनालाइज करो, ठीक है? देखो एनालिसिस क्या होता है ना, एनालिसिस कोई नया चीज़ है ही नहीं। एनालिसिस इज़ अ टाइप ऑफ रिवीजन, क्योंकि हमने जो गलतियाँ की हैं ना, उसको वापस हम नोट्स में खोल के देखते हैं, एनसीईआरटी में देखते हैं। तो एनालिसिस इज़ जस्ट लाइक अ रिवीजन। अब मैं तुम्हें अपना एग्जांपल दूँ ना, मैंने खुद 300 मॉक टेस्ट दिए थे और मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करके, मैंने जो भी गलतियाँ की उनको एनालाइज करके मैंने रिवीजन किया था। और ट्रस्ट में मैंने मॉक टेस्ट के ही थ्रू कम से कम अपने फुल सिलेबस को 8 से 9 बार रिवाइज किया होगा। तो मॉक टेस्ट के थ्रू रिवीजन करना अभी भी एक बहुत अच्छा मेथड बहुत लोग फॉलो करते हैं। अगर तुम चाहते हो ना इसको करना, तो मैंने इसके लिए बहुत अच्छा चीज़ बनाया है तुम्हारे लिए। पहला है ना रोड मैप। मैंने ना एक रोड मैप बनाया है कि तुम कैसे अपने मॉक टेस्ट को प्लान, अभी से अगर तुम चाहते हो मॉक टेस्ट देना बहुत सारे, तो मैंने उसका पूरा एक रोड मैप बनाया है, ताकि तुम जाके तुम उसको देखो और तुम अपना एक खुद का प्लान बनाओ। और दूसरा है कि अगर तुम मॉक टेस्ट देते भी हो ना, तो एनालिसिस इज़ द मेन थिंग, उसको मत छोड़ना। एनालिसिस हमको लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एग्जाम निकालने के लिए, तो एनालिसिस इज़ मस्ट। और मैंने ना एनालिसिस के ऊपर एक बहुत अच्छा वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो तुम उसे जाके देखना। और उसके बाद तुम्हारे पास, तुम्हें हर एक एस्पेक्ट पता होगा कि एक पेपर को एनालाइज कैसे करते हैं, ठीक है? और एक और चीज़ कि मेरा एक ग्रुप है, जहाँ मैं तुम्हें आज का पीडीएफ शेयर, मतलब आज का पीडीएफ वहाँ मैं भेज दूंगा। और यहाँ ना मैं बहुत कुछ शेयर करता हूँ, लाइक मैं अपने शॉर्ट नोट शेयर करता हूँ, मैं अपने एनसीईआरटी के मार्किंग शेयर करता हूँ, मॉक टेस्ट के पेपर शेयर करता हूँ, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो कि तुम्हें तुम्हारे एग्जाम में हेल्प करने वाली है, वो सब मैं यहाँ तुम्हें शेयर करने वाला हूँ। तो तुम इसे ज्वाइन कर लेना। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि यार, मुझे सब्सक्राइब कर देना यार, मतलब इससे मुझे और मोटिवेशन मिलता है कि मैं तुम्हारे लिए और वीडियोस बनाऊँ। तो प्लीज़ वो जो लाल वाला बटन है दबा दो। एक सब्सक्राइब तो तुम मुझे खुश करने के लिए कर ही सकते हो ना यार, तो प्लीज़ सब्सक्राइब मी। और ना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि तुमने वीडियो को यहाँ तक देख लिया, इसका मतलब तुम बहुत सीरियस हो। तो मैं तुमसे एक चीज़ शेयर करने वाला हूँ, तो वो ये है ना कि मैंने ना कुछ दिन, मतलब 2 हफ्ते पहले ना एक चीज़ लॉन्च किया था, उसका नाम था एस नीट। और मैंने इसे इसलिए लॉन्च किया था ना कि मुझे था ना कि मुझे बच्चों को गाइड करना है कि वो अपना सिलेबस ख़त्म करे तेज़-तेज़, जो भी उन्होंने आज तक पढ़ लिया उसको वापस कैसे रिवाइज़ करना है, मॉक टेस्ट देना, अपने स्टडी आवर्स को इंक्रीज़ करना, उनको मोटिवेट रखना और उनको टारगेट्स देना, वीकली, मंथली, डेली टारगेट्स। और तुमको पता है ये चीज़ काम करा, मतलब इसने, मतलब जो मुझे आउटपुट दिया, मैं क्या बताऊँ तुम्हें। मतलब मेरे पास ऐसे-ऐसे बच्चे हैं ना जो कि घर बैठ के ऑनलाइन पढ़ते हैं। उन्होंने आज तक मॉक टेस्ट तक नहीं दिया उन्होंने आज तक, और वो बच्चे आज बहुत मन से पढ़ रहे हैं। दे आर गिविंग मॉक टेस्ट और उन्हें मॉक टेस्ट में उनके अच्छे-अच्छे मार्क्स आ रहे हैं उनके। और वो मुझे बहुत अच्छा-अच्छा, मतलब कमेंट्स देते हैं कि हाँ भैया, मुझे उससे बेनिफिट हो रहा है। और मैं हर वो चीज़ उनके लिए करता हूँ, लाइक उन्हें टारगेट्स लिख के भेजना हो, उनका डेली शेड्यूल क्या होगा वो मैं उन्हें लिख के भेजता हूँ। मतलब हर वो चीज़ करता हूँ ताकि उनका इस बार सिलेक्शन ना हो, उन्हें एक बहुत अच्छा कॉलेज मिले उन्हें। तो अगर तुम मुझ पर ट्रस्ट करते हो और तुमको लगता है कि हाँ, हम जो बात बोलते हैं वो लॉजिकल बात बोलते हैं और उस बात से तुम्हारा फ़ायदा हो सकता है, तो अब का जो 4 मंथ बच गया है ना, उसमें हम तुम मिलके ना एक बहुत अच्छा पढ़ाई करके एक बहुत अच्छा आउटपुट निकाल सकते हैं। और हम क्या करने वाले हैं ना कि हमारा मेन एम है ना, हमें कॉलेज नहीं लेना है, हमें एक टॉप रैंक का कॉलेज लेना है, ठीक ना? तो हम ऐसे पढ़ने वाले हैं कि हमारा रैंक टॉप 100 रैंक का है, हमारा टॉप 1000 रैंक का है। तो अगर तुम मेरे साथ पढ़ने के लिए रेडी हो, तो तुम चाहते हो ज्वाइन करना, तो तुम्हें बस व्हाट्सएप करना है इस नंबर पे, और फिर हम तुम मिलके एक बहुत अच्छा आउटपुट निकाल सकते हैं। ट्रस्ट मी, ये तुम्हारे लिए बहुत वर्थ इट होने वाला है। अभी तक जो भी बच्चे मेरे पास है ना, वो बहुत मन लगाकर पढ़ रहे हैं, और वो जैसा पहले पढ़ते थे ना, उसका इंटू 10 टाइम्स अब वो पढ़ रहे हैं और उतना मुझे अच्छे मार्क्स टेस्ट में ला के दे रहे हैं। तो एक बार तुम भी ट्राई करके देख सकते हो, ठीक ना? और यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया यार। और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर देना यार, क्योंकि मेरा भी शौक है कि मेरे भी 5000 सब्सक्राइबर हो जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। तो तुम्हारा एक सब्सक्राइब मुझे उसके पास और लेके जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं अब वीडियोज़
ऐसे वीडियो जो कि तुम्हें हेल्प करने वाले हैं, वो मैं अब लगातार पोस्ट करने वाला हूँ। बीच में मेरा एग्ज़ाम था तो मैंने वीडियोज़ बहुत लेट-लेट पोस्ट करता था, लेकिन अब से मैं कंसिस्टेंटली वीडियोज़ पोस्ट करने वाला हूँ और तुम्हें तुम्हारे एग्ज़ाम के दिन तक हेल्प करने वाला हूँ। दैट्स ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।